भंडारा गोंदिया लोकसभा क्षेत्राचे महाविकास आघाडीतील काँग्रेस पक्षाचे उमेदवार डॉक्टर प्रशांत पडोडे यांच्या प्रचारासाठी काल साकोली तालुक्यातील सेंदुरवाफा या ठिकाणी काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांची सभा पार पडली। जो आपने मैनिफेस्टो हमको दिया है उसमें युवाओं को भी न्याय देने की बात की है, महिलाओं को भी न्याय देने की बात की है, किसान को भी न्याय देने की बात की है और श्रमिकों को भी न्याय देने की बात की है और भागीदारी न्याय की बात की है। जल जमीन जंगल किसी अंदानी का नहीं है, आपका अधिकार आपको देने की बात भी आपने भागीदारी न्याय योजना में दी है। मैं इसलिए आपको धन्यवाद देते हुए यही कहूंगा कि आप हमारे यहां के लोगों को आपका मार्गदर्शन बड़े पैमाने में मिले और इसलिए मैं ज्यादा ना बोलता हूं। मैं तो आपके सामने मी आपल्या समोर रोज बोलतो, त्यामुळे मी इथं जास्त न बोलता राहुल गांधीजींना या ठिकाणी बोलण्याची संधी देतो आहे, पण आपण राहुलजींचं जोरात स्वागत टाळ्यांनी करावं असं आवाहन करतो आणि माझे 2 शब्द पूर्ण करतो। त्या सभेला संबोधित करताना राहुल गांधी म्हणाले की केंद्रात आमची सत्ता येता शेतकऱ्यांची कर्जमाफी करू, अग्निवीर भरती बंद करून कायमस्वरूपी नोकऱ्या देऊ। मैंने किसानों की बात की। पूरे देश में किसान उदास है, डरा हुआ है और किसान, किसी भी किसान से बात करो 2 चीजें कहता है। एक सवाल कि राहुल जी अरबपतियों का कर्जा माफ हो जाता है, उनके पास पैसे की कोई कमी नहीं है, मगर हमारा कभी कर्जा माफ नहीं होता, क्यों नहीं? और दूसरा, प्राइवेट कंपनियों को उनके प्रोडक्ट के लिए सही दाम मिलता है, मगर हिंदुस्तान के किसान को सही दाम कभी नहीं मिलता, क्यों? ये 2 सवाल हजारों किसानों ने मुझसे पूछे, यात्रा में पूछे, हर रोज, राहुल जी ये क्यों हो रहा है? तो मैं उन किसानों से कहना चाहता हूं, हमारी सरकार आएगी तो ये नहीं होगा। सबसे पहले जैसे हमने आपका कर्जा माफ किया था, हम फिर से हिंदुस्तान के किसानों का कर्जा माफ करेंगे। और जो उनकी सबसे बड़ी डिमांड है, हिंदुस्तान का हर किसान कह रहा है कि हमें कानूनी एमएसपी चाहिए, कानूनी मिनिमम सपोर्ट प्राइस चाहिए। वो हम हिंदुस्तान के किसानों के लिए करने जा रहे हैं। पहली बार हिंदुस्तान में कानूनी मिनिमम सपोर्ट प्राइस हमारी सरकार हिंदुस्तान के किसानों को देने जा रही है। ये हमारी गारंटी है। गरीब लोकांची यादी काढून प्रत्येक कुटुंबातील एका महिलेला वर्षाला 1 लाख रुपये म्हणजेच महिन्याला 8,500 रुपये देऊ, अशा 25 योजनांची गॅरंटी आम्ही देत आहोत। जो महिलाएं हिंदुस्तान के भविष्य के देखभाल कर रही हैं, जिनको उसके लिए कॉम्पनसेशन नहीं मिलता है, पहली बार दुनिया में कोई भी सरकार क्रांतिकारी काम करने जा रही है। हिंदुस्तान के सारे गरीब परिवारों की हम लिस्ट निकालेंगे, जो भी गरीबी रेखा के नीचे होंगे सारे परिवारों के हम लिस्ट निकालेंगे। हर परिवार में से एक महिला को हम चुनेंगे और उस महिला के बैंक अकाउंट में साल के 1 लाख रुपए आपकी अगली सरकार डाल देगी। हर महीने ठकाठक 8,500 रुपए आपके बैंक अकाउंट में। 1 तारीख को आप उठेंगी, बैंक में जाएंगी और देखेंगे कि भैया 8,500 रुपए सरकार ने आपके बैंक अकाउंट में डाल दिया। और ये कोई तोहफा नहीं है, गिफ्ट नहीं है। ये मत सोचिए कि ये गिफ्ट है। जो आप हर रोज घर में करती हो, मदद करती हो, बच्चों की देखभाल करते हो, हिंदुस्तान के भविष्य की देखभाल करते हो, इसके लिए आपको पैसा दिया जा रहा है। हर महीने पहले तारीख को करोड़ों महिलाओं को
बैंक अकाउंट में 8,500 रुपए, साल के 1 लाख रुपए कांग्रेस पार्टी की सरकार, इंडिया की सरकार देने जा रही है. तर हा घोषणापत्र बंद रूम मध्ये तयार केला नाही, तर हजारो लोकांना विचारून हा घोषणापत्र तयार करण्यात आले आहे, असेही राहुल गांधी म्हणाले. ये आपने हमारा मैनिफेस्टो देखा है. ये हमारे मैनिफेस्टो के 5 सबसे बड़े वायदे हैं. और अगर आप देखेंगे, बहुत सोच समझ के हमने ये मैनिफेस्टो बनाया है. ये मैनिफेस्टो बंद कमरों में नहीं बना. ये मैनिफेस्टो हजारों लोगों से बातचीत करके, किसानों से मिलकर, मजदूरों से मिलकर, महिलाओं से, बुजुर्गों से बातचीत करने के बाद यह मैनिफेस्टो बना है. और इस पे जरूर हमने कांग्रेस पार्टी का निशान लगाया है, मगर सचमुच में यह जनता का मैनिफेस्टो है, यह कांग्रेस पार्टी का नहीं है, यह आपका है. आपकी आवाज, आपकी मन की बात हमने यहां स्टेज पे लिख दी है. हमारी सरकार ये 5 काम आपके लिए करके, गारंटी करके मैं यहां कह रहा हूं, ये हम आपके लिए करके दिखा देंगे. आप सब आए, इसके लिए आप सबको दिल से धन्यवाद. नमस्कार, जय हिंद. सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी का. मोदी जी ने कहा था 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दूंगा, कुछ नहीं किया. उल्टा नोटबंदी की, गलत जीएसटी लागू कर दी, अग्निवीर दे दिया, और जो रोजगार बनता था वो भी खत्म हो गया. तो दो चीजें तो मैं पहले ही कह देता हूं. ये जो इनका अग्निवीर का स्कीम है, आते ही हम इसको रद्द कर देंगे, खत्म कर देंगे. क्योंकि हमें 2 तरीके के शहीद नहीं चाहिए. एक शहीद जिसको सरकार पेंशन देगी, उसको शहीद का दर्जा मिलेगा, उसके परिवार की रक्षा होगी. और दूसरा अग्निवीर शहीद, जिसके परिवार को कहा जाएगा कि तुम्हारे बेटे को या बेटी को हम शहीद का दर्जा नहीं देंगे, तुम्हें कॉम्पेंसेशन नहीं मिलेगी, तुम्हें पेंशन नहीं मिलेगी. यह बिल्कुल गलत है. अगर 2 युवाओं ने देश के लिए अपना खून दिया, तो दोनों के साथ एक जैसा बर्ताव होना चाहिए. इसीलिए हम अग्निवीर स्कीम को पहले दिन आके खत्म करेंगे. दूसरा काम, ये जो इन्होंने गलत जीएसटी लागू की है, जिससे छोटे व्यापारी खत्म हो गए हैं, स्मॉल मीडियम बिजनेस खत्म हो गए हैं. ये 5 अलग अलग टैक्स, दलाली वाली जीएसटी, एक्सटॉर्शन वाली जीएसटी, इसको हम बदलेंगे. एक टैक्स होगा, कम से कम टैक्स होगा, मगर कम से कम टैक्स होगा, और एक टैक्स ब्रैकेट होगा. तर या सभेला काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले, विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार, आमदार सहस्राम कोरुटे, आमदार अभिजित वंजारी, काँग्रेस नेते सतीश चतुर्वेदी यांच्यासह महाविकास आघाडीतील अनेक नेते उपस्थित होते. तर राहुल गांधी यांच्या सभेला भंडारा गोंदिया लोकसभा क्षेत्रातील जवळपास 50,000च्या वर लोकांनी हजेरी लावली होती. हे विशेष.